चलिए देखते हैं, पार्टनेट प्रश्न है 10.1 दिया गया है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। दिया गया है पहला है 2-chloro और 3-methyl पेंटेन। 2-chloro-3-methyl पेंटेन, ठीक है। दूसरा क्या है बोलिए जरा। 1-chloro-4-methyl ethyl साइक्लोहेक्सेन। 1 पे लगा क्लोरो, 4-ethyl 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। यस सर। फिर तीसरा साइक्लोहेक्सेन। तीसरा क्या है 4 द्वितीयक ब्यूटिल 4 पर लगा द्वितीयक ब्यूटिल, तृतीय 4 पे लगा तृतीयक ब्यूटिल, 3 आयोडोहेप्टेन। तृतीयक ब्यूटिल 3 हेप्टेन। आयोडोहेप्टेन। चौथा 1,4 डाई 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन ब्रोमो ब्यूट 2-इन। ब्रोमो है ब्यूट 2-इन, सर ब्यूट 2 पे लगा है इन। इन। पांचवा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 4 पर लगा द्वितीयक ब्यूटिल, 2 मेथिल बेंजीन। द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। 2 मेथिल बेंजीन। यस सर। अगला अब नहीं है बस। 5। चलिए 10.1 आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपके पास क्या 10.1 पाठनीति का सवाल है। इसकी संरचना बनाए, निम्नलिखित की संरचना बनानी। देखिए हमने आपको बताया है अगर कभी संरचना बनाना होता है तो सबसे पहले लास्ट में जो एल्केन है उसकी संरचना बनाइए। एल्केन है, एल्केन मतलब क्या होगा, कितने कार्बन का है 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का आपको सबसे पहले बनाना पेंटेन। पेंटेन मतलब हो गया 1 2 3 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन पेंटेन के बाद क्या कह रहा है 2 पे लगाइए क्लोरो और 3 ने 2 क्लोरो 3 और क्या है उसमें 3 मेथिल है। 3 पे लगा है मेथिल, बात कीजिएगा 3 मेथिल पेंटेन है। 3 पे लगा है मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। तो 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन है और 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन में अगर देखें तो बनाना हमको 2 पे लगाना है क्लोरो नहीं, तो 1 2 पे लगाइए क्लोरो। क्लोरो मतलब हो गया Cl, 2 पे लगाइए क्लोरो और 3 पे क्या लगाना है मेथिल। तो जिधर से नंबरिंग 1 2 किए हैं उधर से आपके पास क्या 1 2 और 3 पे आप लगा दीजिए मेथिल। मेथिल मतलब हो गया CH3, ठीक है CH3। बाकी सभी कार्बन परमाणु की आपको संयुक्ता पूरी करनी है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन का एकल बंध, फिर आपके पास एक बंध, ये सब एक एक बंध आपके पूरे नहीं। यहाँ पर एक संयोजकता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं 4, तो 3 ये और 3 H लगा देंगे तो बन जाएगा CH3, पूरा होगा संयोजकता। 1 2 3 बॉन्ड है, केवल H लिखेंगे, 1 2 3 बॉन्ड केवल H होगा और ये हो जाएगा आपके पास 2 बॉन्ड तो CH2 और ये बनेगा CH3। तो ये हो गया आपके पास 2 क्लोरो 3 मेथिल और पेंटेन, ठीक है। अगला एक्सरसाइज में जो दिया गया है वो है 1 पे लगा क्लोरो 4 एथिल और साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें है क्या साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब होता है ऐसे, जैसे चक्रीय यौगिक है अगर ऐसे 3 कार्बन है तो कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन परमाणु का ऐसे बना हुआ है तो नाम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन और जब 6 कार्बन हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपका साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन।
ये साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन में क्या क्या लगाना है आपको, 1 पे लगाना है क्लोरो और 4 पे लगाना है एथिल। नहीं तो 1 क्लोरो आप कहीं से 1 कर लीजिए, नहीं कहीं भी कोई भी कार्बन आप लगा दीजिए, 1 कहीं से लगाइए 1 क्लोरो हो जाएगा। जैसे हमने अगर इसको कार्बन को 1 माना, ठीक है, आप नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गई, ये 3 हो गया, 4 5 और 6। 1 पे आपको लगाना है क्लोरो, आपने क्लोरो लगा दिया, और 4 पर क्या हो गया एथिल। तो 4 ये है, एथिल मतलब होता है C2H5 एथिल। नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 और CH3, ठीक है, CH2 और CH3, या फिर आप दोनों को एक साथ लिखिए तो क्या लिखिएगा C2 और H5। नहीं तो ये हो गया आपके पास 1 पे लगा क्लोरो, 4 पे लगा एथिल, 1 पे लगा क्लोरो और 4 पर लगी एथिल और साइक्लोहेक्सेन। आप नंबर करिए या फिर यहाँ पे मिटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अगला क्या कह रहा है, 3 आयोडो, नहीं आयोडो, आयोडो के बाद कह रहा है क्या हेप्टेन, और लिखा हुआ तृतीयक ब्यूटिल, 4 पे लगा तृतीयक ब्यूटिल। तो देखिए तृतीयक ब्यूटिल क्या होता है, तृतीयक ब्यूटिल मतलब हो गया ब्यूटेन से बना हुआ। नहीं देखिए ब्यूटेन में हमने आपको बताया था, ब्यूटेन ये CH3 CH2 है, फिर CH2, या फिर हम लोग ऐसे देखें ब्यूटेन जो है C4 और H आपके पास क्या होता है, 4 दूनी 8 2 10, C4H10, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। आपको बताया कि ब्यूटेन, ब्यूटेन 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन से जब बनते हैं तो ब्यूटिल बनता है। एक होता है नॉर्मल ब्यूटिल, ऐसे CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, और एक H निकल गया तो ये बनेगा CH2, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक ब्यूटिल। ये प्राथमिक ब्यूटिल है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक ब्यूटिल। अगला आता है द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक क्या हो गया, वो ये CH3 CH2 और ये हो गया CH, यहाँ पे CH3। तो अगर द्वितीय कार्बन हो तो उसको, अगर द्वितीय कार्बन से H निकल जाए तो उसको कहते हैं द्वितीय ब्यूटिल। और तृतीय कार्बन परमाणु से अगर निकलता है इस प्रकार से, जैसे लिखा हुआ क्या CH3 C CH3, और यहाँ भी आपने लगा दिया CH3 और एक H यहाँ से निकल गया। नहीं तो ब्यूटेन से बनता है आपके पास क्या, प्राथमिक ब्यूटिल भी बनता है, एक द्वितीयक ब्यूटिल भी बनती है, ठीक है, द्वितीयक ब्यूटिल, और एक होता है आपके पास तृतीयक ब्यूटिल, इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल। प्राथमिक ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। तो हमको लगाना क्या है इसमें, 4 पर क्या, सॉरी 4 पर लगाना तृतीयक ब्यूटिल और 3 आयोडो हेप्टेन। तो हेप्टेन माने कितने कार्बन हो गए, ठीक है, हेप्टेन माने हो गए आपका 8। नहीं हेप्टेन माने 7 कार्बन है, हेप्टेन माने हो गया हमारे पास 7 कार्बन। जब 7 कार्बन बनाएंगे तो 7 कार्बन आप लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन मतलब हो गया हेप्टेन, ठीक है। अब क्या लगाना है, 4 पर लगाना तृतीयक ब्यूटिल। तो ये तृतीयक ब्यूटिल आपको ये मिला हुआ, ये चौथे पे, तो जहां से ये वैलेंसी खाली है वही चौथे कार्बन पे लगाइए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथे कार्बन पे हमको लगाना है तृतीयक ब्यूटिल। तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा करके इसको लगाइए। तो जब ये आएगा, ये कार्बन यहाँ पर आ गया, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से कितने CH3 लगे हैं, 3 ठो, एक इधर फिर इधर और फिर इधर। नहीं तो ये बन गया आपका CH3 यहाँ पर भी हो गया, CH3 यहाँ पर हो गई, और ये CH3। नहीं तो लग गया क्या, 4 पर लग गया आपका तृतीयक ब्यूटिल, ये तृतीयक ब्यूटिल है। और क्या कह रहा है, 3 पर लगाना आयोडो। तो 3 आपके पास 1 2 3, ये 3 पर आपको लगाना है आयोडो। आयोडो मतलब हो गया आयोडीन। अब क्या करना है, अब सबकी संयोजकता पूरी कीजिए। वैलेंसी, पहली वैलेंसी किनारे पर है तो CH3, आगे CH2, फिर होगा क्या CH, यहाँ पर भी CH होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CH2 होगा, फिर से CH2 हो गया, और किनारे पर होने के नाते हम इसको क्या कहेंगे CH3। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन था 10.1 का। अगला क्या आता है, क्या कह रहा है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या बताया आपको इधर बताया जा रहा है, पहले पढ़ेंगे क्या, ब्यूट 2इन। ये पहले देखो ब्यूट 2इन, ब्यूट माने कितने कार्बन, ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 2 और 3 और ये 4 कार्बन, ब्यूट माने 4 कार्बन, ठीक है। कितने पर इन लगाना है, 2 पर,
तो ब्यूट 2 इन लगाई, 2 पर क्या 1 2, 2 पर इन माने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हो गया। अगला कह रहा है 1 और 4, 1 और 4 पे क्या लगाना है ब्रोमो, तो 1 पहला कार्बन, इस पे आप ब्रोमो लगा दीजिए। चौथा कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे क्या लगाइए एक Br और लगाइए। 1 पर भी ब्रोमो हो गया, 4 पर भी ब्रोमो, तो 1,4 डाई ब्रोमो, नहीं 1,4 डाई ब्रोमो, और ब्यूट 2 इन, वैलेंसी पूरा कीजिए। कार्बन एक बॉन्ड दो बॉन्ड, नहीं क्या लिखेंगे यहाँ पे CH2, इस कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड है, केवल H लिखेंगे, वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 H लिखेंगे पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे CH2, तो नाम हो गया 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। अगला पांचवा देखिए क्या कह रहा है, पांचवे में कह रहा है 1 ब्रोमो 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल, ठीक है, और 2 मेथिल बेंजीन। नहीं, अगर हमको ये लिखना है 1 ब्रोमो 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल, लास्ट में क्या है, लास्ट में कह रहा है बेंजीन, ठीक है, लास्ट बेंजीन कह रहा है, तो बेंजीन मतलब आप पहले बेंजीन बनाइए, बेंजीन रिंग इस तरह से बेंजीन, और जब बेंजीन बन जाए तो बेंजीन में हमको अलग अलग सबका नाम, बेंजीन अब ये हो गया, इसको बेंजीन कहेंगे। अब सबका नंबरिंग कर लेना, ये पहला कार्बन हो गया, मान लीजिए दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा और छठवां। आप कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से भी नंबरिंग चालू होगी, यहां से भी हो सकता है, कहीं से नंबरिंग। जैसे अगर हम लोग ऐसा करना चाहें, मान लीजिए हमने बेंजीन लिया और बेंजीन में क्या कर दिया नंबरिंग यहां से कर दिया 1 2, या फिर यहां से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां से चालू किया 1 2 3 4 5 और 6। तो जैसा भी आप करना चाहें, क्या लिखना है 1 पे लगाना ब्रोमो, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए, इस बेंजीन में देखा जाए तो 1 पे ब्रोमो आपका यहां पर लगेगा, 1 पे लगा ब्रोमो, और क्या कह रहा है 4 पर लगाना द्वितीयक ब्यूटिल। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है प्राथमिक और द्वितीयक ब्यूटिल के बारे में, देखो ये प्राथमिक ब्यूटिल है, ये आपके पास क्या होगा द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, तो द्वितीयक मतलब हो गया ये C के साथ ये वैलेंसी खाली, कहां पर लगाना है इसको लगाना 4 पर, तो 4 वाला जगह कौन सा ये वाला, ये चौथा 4 वाला जगह खाली, ये कार्बन, यहां पर लिखेंगे पहले CH, यहां पर लिख दिया गया CH, CH के साथ क्या लिखना है A2, तो CH3 आपको बनानी है, इस तरह से आप लिख दीजिए CH3, और इसी CH से और क्या लगा CH3 CH2, तो किनारे लगा पहले CH2 और फिर लिख दीजिए CH3, ठीक है। ये द्वितीयक ब्यूटिल है, 4 कार्बन से लगाना है, तो 4 पर पहले ये वाला CH बिल्कुल, इसके बाद एक CH3, CH3 के बाद CH2 और CH3, तो CH के बाद CH2 और CH3। अब क्या कह रहा है 1 पे लगा ब्रोमो, 4 पर लगा द्वितीयक ब्यूटिल, और 2 पे क्या कह रहा है मेथिल, तो 2 वाला यहां पर है, 2 पे लगाइए मेथिल, मेथिल मतलब हो गया CH3। अगर हम इसके अनुसार बनाते हैं तब क्या होता है 1 ये है, इस पर ब्रोमो लग जाता, 4 ये है, द्वितीयक ब्यूटिल यहां पर लगती, द्वितीयक ब्यूटिल मतलब CH, और CH से लगा आपका CH3, CH3 के बाद और क्या लगा CH2 और CH3, ये फिर यहां पर क्या लगता है 2 पे लगाता है क्या मेथिल, मेथिल मतलब हो गया CH3, तो 1 ब्रोमो 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल, 2 मेथिल और बेंजीन, ये भी आपकी संरचना सही मानी जाएगी, और संरचना ये भी सही है, तो दोनों संरचना आपके पास क्या होगा यही होगी, तो बन गया आपके पास क्या 1 ब्रोमो 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल और 2 मेथिल बेंजीन। अगला एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है, एल्कोहल था जी हाँ लिखा हुआ एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, दिया गया आपके पास एल्कोहल है और तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते। देखिए अगर हम 10 पॉइंट, ये आपका एक्सरसाइज है, पाठ निहित का है, पाठ के निहित अंदर है, 10.2 है, नोट कीजिएगा, फिर से बनाइएगा, नहीं यहाँ समझ में आएगा आप वीडियो जाकर फिर से देखिए। अगला क्या हो गया 10.2, 10 अगर 2 में देखें तो दिया गया ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि हम लोग एल्कोहल का जब, ठीक है, एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता। तो एल्कोहल जो होता है ना, अगर देखा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रॉपर्टी क्या है, ये पोटेशियम आयोडाइड जो है, पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल,
H2 और SO4 के साथ, ठीक है। तो बनता क्या है ये, एक के एक H को हटाएगा, ठीक है, बनेगा KHSO4। ध्यान दीजिएगा, ये पोटेशियम बाइसल्फेट बनाता है, दो पोटेशियम है, आप दो H2SO4 ले लीजिए, बनेगा क्या, एक के एक H को हटाएगा, तो बनेगा आपके पास क्या, पहले तो एक के, यहाँ पे एक H एक I के साथ अपक्रिया हो गया, तो बनेगा आपके पास H और I, हाइड्रोजन आयोडाइड, दो अणु, और बना आपके पास क्या, दो अणु बन जाएगा KH और SO4, पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। कैसे हुआ, जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना है, S डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड ऑफ O, और यहाँ पे लिखा हमने O और H, यहाँ भी हमने लिख दिया O और H। पोटेशियम आयोडाइड आया, क्रिया किया पोटेशियम आयोडाइड, तो इसने क्या किया, जब इनके साथ अभिक्रिया हुई, एक बार इसका K, ठीक है, इसका K इस H को प्रतिस्थापित कर दिया, बन गया क्या, HI, ठीक है, HI, और K आकर के यहाँ पे लग गया, तो बना क्या ये, अगर ये देखा जाए तो बना आपके पास क्या बन गया, K और O, यहाँ पर होगा KO, और हो गया S डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड ऑफ O और OH, इसको लोग कहते हैं KHSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको संतुलित करना चाहते हैं आगे समीकरण को, तो 2 मोल्स ऑफ HI, ठीक है, दो अणु लेकर चले। अब क्या होता है, ये जो HI होता है फिर से अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये फिर से अभिक्रिया कर लेता है H2 और SO4 के साथ, क्या बनता है वो देखिए, ये क्या करेगा, H2SO4 ने एक H, देखो ये आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है अपने को क्या करेगा, इसमें आयोडीन पे आपके पास क्या होगा, -1 है, बन जाता है ये I2 के में, I2 में परिवर्तित हो जाए, अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है, और साथ में क्या होता है, देखो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, 2 ऑक्सीजन लेकर के निकल गए, तो बना आपके पास क्या, 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, H2O, देखो ऑक्सीजन पहले, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, जब 2 ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो ऑक्सीजन कितना बचा, 2 बचेगा, तो शेष बच गया आपके पास क्या, S और O2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड में अगर हम लोग क्या अल्कोहल के निर्माण के समय हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पर आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, जिसके लिए हम लोग कभी भी अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो उसमें हम लोग H2SO4 का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या होता है, इसका HI, हाइड्रोजन आयोडाइड निकल गया, हमने हाइड्रोजन आयोडाइड लिख दिया, और क्या हो गया, पोटेशियम बाइसल्फेट, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम बाइसल्फेट नाम हो गया, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ये SO2 गैस बन करके निकल जाती है, आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। अगली कोई रिएक्शन, C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी अल्कोहल में C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी, ठीक है, समावयवी एल्केनों में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीन पर देते हैं, केवल एक मोनोक्लोराइड, ठीक है, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और 4 समावयवी मोनोक्लोराइड है, ठीक है। चलिए हम ये भी बता रहे हैं, 10.3 10.4 दोनों आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है प्रोपेन 10.3 में अगर देखें, ये आपका क्वेश्चन 10.2 था, अब बात करते हैं 10.3 का। देखो 10.3 क्या है, 10.3 में अगर देखा जाए तो 10.3 में दिया गया है प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्न की संरचना लिखिए। नहीं, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, प्रोपेन मतलब होता 3 कार्बन है, CH3, ये प्रोपेन है, CH3 हो गया, CH2 हो गया और ये CH3। कह रहा प्रोपेन के आपके डाई हैलोजन व्युत्पन्न, मतलब क्या हो गया, इसमें 2 हैलोजन आपको लगाने, नहीं
तो दो हाइड्रोजन अगर लगाने चाहते तो आप कौन कौन से बना सकते हैं? अगर पहला देखा जाए, हम दोनों हाइड्रोजन इसी पे लगा दें, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन अगर इसी पे लगा दें तो 2H हटा देंगे तो बनेगा क्या आपके पास? CH3 CH2 और C हो गया, इसके साथ एक H, क्योंकि 2H हट गया किसके द्वारा? मान लिया आपके पास क्लोरीन हो या फिर कोई हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो हो जाएगा 1,1 डाई हेलो प्रोपेन, ठीक है। यहां से दोनों हाइड्रोजन क्या है, डाई हाइड्रोजन बनाना ना, एक ही हाइड्रोजन यहीं से पहले ही कार्बन से अगर दोनों हाइड्रोजन हटा दिया जाए, दूसरा क्या हो गया, अगर हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाए, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से हटाए, तब क्या बनेगा? तब संभावना ये भी हो सकती है, CH3 हो जाएगा, C और H, एक H हट गया यहां से, नहीं, यहाँ पर क्या लग गया? एक X लग गया, अगला क्या हो गया? CH2 हो जाएगा और एक X यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,1 डाई हेलो और प्रोपेन, 1,2 डाई हेलो प्रोपेन। अगला क्या हो गया? अगर हम किनारे से निकाल दें, एक यहां से निकालें और एक यहां से निकाल दें, तो क्या बनेगा? यहां पर हो जाएगा CH था, CH2 हो गया और यहाँ पे X लगा दिया गया, अगला क्या हो गया? फिर CH2 और ये भी हो गया CH2 और X यहाँ पर, ठीक है। इसका भी नाम क्या होगा? 1,3 डाई हेलो और प्रोपेन हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ पर रखें तो यही हो जाएगा, फिर 1,2 ही हो जाएगा, ठीक है। एक और क्या बनेगा? एक संभावना अगर इस तरह से देखा जाए, चौथे में क्या है, अगर हम लोग हाइड्रोजन दोनों इस कार्बन परमाणु से निकालें, जैसे ये लिखा गया CH3 हो गया C, एक हाइड्रोजन यहां से एक ही है, दोनों हाइड्रोजन हटा दिए नहीं, और ये बन गया आपका CH3, तो नाम क्या होगा? 2,2 डाई हेलो हेलो और प्रोपेन। अगर हम इसको यहां पे रखते तो 1,2 फिर हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 4 समावेश बन सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? एक तो होगा 1,1, एक होगा एक 1 से निकाला, एक 2 से निकाला तो 1,2 भी है, एक 1 से निकाला, एक 3 से निकाला 1,3। अगर दोनों 2 से निकाल दिया जाए, अगर दोनों यहां से निकलेगा तभी 1,1 हो जाएगा, तब इधर से नंबरिंग करेंगे। मान लिया आपने इससे निकाला, एक बार इससे निकाला, अगर हम इससे निकालते नहीं ऐसे निकालते थे, CH होता, एक X लगा दिया गया, एक X लगाया, एक और X, आगे लिख दिया हमने CH2, फिर लिख दिया CH3, तो ये भी क्या होगा? नंबरिंग यहां से होगी, तो ये भी 1,1 हो जाएगा नहीं, इसलिए हमारे पास क्या होगा? अगला संभावना नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुल 4 संभावनाएं बनेंगे। एक कहलाएगा 1,1 लंबी श्रृंखला जैसे है, यहां पर कहलाएगा 1,1 2 3 1,1 डाई हेलो प्रोपेन, ये हो जाएगा 1 2 3 1,2 डाई हेलो प्रोपेन, ये हो जाएगा 1 2 3 1,3 डाई हेलो प्रोपेन, और ये हो जाएगा 1 2 और 3 2,2 डाई हेलो और प्रोपेन होगा, ठीक है। और ये 1,1 ही है जो पहले से बन चुका है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 10.3 जो आपका पाठ निहित क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद आता है 10.4, लिखा क्या इसमें? लिखा C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्कोनों में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीन पर देते हैं केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड, 4 समावयवी मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 10.4 आपको पढ़ना है, 10.4 एक्सरसाइज है, इसमें देखते हैं कैसे ये बनाया जाएगा। नहीं, जो भी उत्पाद बनाने हैं, सूत्र दे दिया गया है, सूत्र दे दिया गया C4 और C5H12 ना, दिया गया C5 है और H12 है, ठीक है। इनसे क्या बनाना है? सबसे पहले इनके समावयवी बनाइए। कौन कौन से इनके समावयवी हो सकते हैं? तो समावयवी इनका बना रहा है, समावयवी। अगर समावयवी लिखा जाए तो समावयवी कौन कौन सा बन सकता है? एक तो हो गया, आप सीधी श्रृंखला ले लीजिए, CH3, ठीक है, और फिर हो गया आपका CH2, फिर CH2 हो गया, लंबी श्रृंखला नहीं, CH2, और ये हो गया CH3, नहीं, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन आपके पास 12 हो गए। ये पहला समावयवी हो गया। अब दूसरा समावयवी कैसे बनेगा? इस CH3 को उठा करके इस कार्बन से लगा, इसको इस कार्बन से लगाओ। अगला समावयवी बनेगा आपका क्या? बनेगा CH3
हो गया CH2 और यहाँ से एक H हटा नहीं, ये बन गया CH और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3 और ये भी हो गया आपका CH3। इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम हो गया N, पेंटेन, PENTANA, नॉर्मल पेंटेन कहलाता है। श्रृंखला सीधी होने के नाते इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये क्या हो जाएगा 1 2 पे लगा मेथिल और 1 2 3 4 4 कार्बन की ब्यूटेन, तो नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, तीसरा अगर देखें, तीसरा समावेश बनाना है, क्या हो गया, अगर हम इसको यहां पर लेकर के आते तो नंबरिंग इधर से भी 2 मेथिल ब्यूटेन ही कहलाएगा। ठीक है, एक और समावेश, अगर इस CH3 को भी हम इस पे लेके आते नहीं तो बनने वाला कंपाउंड क्या बना, वो बन गया CH3, किनारे वाला CH3 हो जाएगा, फिर C, एक CH3 इधर हो गई, ये भी CH3 हो गई और ये भी क्या हो गई CH3 हो गई। नाम क्या होगा इसका, बिल्कुल इसका नाम हो गया 2, 2 पर ये भी है और 2 पर ये भी है और 1 2 3 कार्बन की प्रोपेन, नहीं, नाम हो गया 2, डाई मेथिल METHYL और 3 कार्बन की हो गई प्रोपेन PROPA और Na, नहीं, नाम हो गया 2, डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम इनकी पूरी संरचना देख लें, अगर पूरी व्यवस्था देखें तो क्या होने वाला, अगर हम क्लोरीनेट करा रहे हैं, ठीक है, पहला क्या क्या दिया गया है, लिखा गया है केवल एक मोनोक्लोराइड और दूसरा कह रहा है 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और एक कह रहा है आपके पास क्या 4 समावयवी, नहीं, तो अगर हम पहले के ऑप्शन में चलते हैं कि पहला में क्या है, हम इसको लेकर चले और क्लोरीन के साथ अब क्रिया करें, लिखा जा रहा है आपके पास ये CH3 CH3 है, CH3 साथ CH3 और एक CH3 यहां पर भी और एक CH3 यहां पर, हम क्लोरीन के साथ अब क्रिया करा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर ये क्लोरीन यहां पर क्रिया करे तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं, बनेगा CH3, एक H हटाएगा, माइनस का निकल गया HCl, माइनस का निकल गया Cl, तो बनेगा ये CH3, यहां से हटा रहे हैं CH3C, अगला हो गया हमारे पास C के साथ एक CH3 यहां पर भी लगाओ, CH3 यहां पर भी लगाओ, तो ये हो गया CH2 और Cl लग गया, इसका एक H हटा, Cl के साथ एक Cl आकर के यहाँ पे लग गया, प्रतिस्थापन अब क्रिया, नाम क्या हो गया इसका, इसका नाम हो गया 1 पे लगा क्लोरो CHLORO, नहीं 1 पे लगा क्योंकि नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, बिल्कुल हाइड्रोजन परमाणु को कम क्लोर में 1 2 और 3, तो नाम हो गया 1 पे लगा क्लोरो और 2 पे लगा 2 बार मेथिल, तो 1 क्लोरो, ठीक है, 2, डाई मेथिल और प्रोपेन, PROPANA। अगला देखते हैं और संभावना है कि नहीं है, अगर क्लोरीन अभिक्रिया यहां पर करे तब देखिए क्या बनता है, बनने की खाली बात है, संभावना है कि नहीं तो अलग बात नहीं, बना CH3C, यहां पर हो जाएगा CH2 और यहीं पर आकर के लग गया Cl, ये क्या हो गया CH3 और यहां पर भी क्या होगा CH3। ठीक है, अब देखिए क्या है नियम, वही नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से हाइड्रोजन को कम अंक मिले, होगा ना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन है, क्या हो गया मेथिल, हो गया ना साइड से, तो नाम इसका क्या होगा 1 क्लोरो, 2, डाई मेथिल और 1 2 3 कार्बन की प्रोपेन, तो ये पहले से ही बन चुका है, अर्थात ये केवल एक दे सकता है, अर्थात यहां पर ये बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो 2, डाई मेथिल प्रोपेन है वो मोनोक्लोरिनीकरण पे केवल एक उत्पाद देगा। ठीक है, नाम हो गया 2, डाई मेथिल प्रोपेन, हो गया ना, कहा गया था कौन एक उत्पाद देगा, तो पहला आपका सी हो गया। दूसरा हम बात करते हैं कौन भैया, 3 उत्पाद देते हैं, हम ये लेकर के आते हैं, क्या दे दिया गया है, लेकर के आए नॉर्मल पेंटेन, है ना, CH3 CH2 फिर CH2 है, फिर CH2 है और CH3,
अब हम मोनोक्लोरिनीकरण करा रहे हैं, अर्थात Cl2 के साथ अब क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, तो पहले अब क्रिया यहाँ पे करा, एक किनारे चल, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हर जगह करते हैं। चलो देखते हैं क्या बनेगा। बना प्लस बना बना बना, पहला यहाँ से हटा रहे, H हटा रहे, Cl लगाएंगे एक नहीं, तो बनेगा क्या, CH3 CH2, फिर हो गया CH2, एक और CH2 है, यहाँ से CH2 और Cl, एक H हटा दिया गया। ठीक है, नाम कहलाएगा क्या, 1 क्लोरो CHLORO, और क्या 1 2 3 4 5 कार्बन की पेंटेन होगा। अगला, अगर हम अब क्रिया इस दूसरे कार्बन परमाणु पे कराते हैं यहां पर, ठीक है, जब इस दूसरे कार्बन परमाणु पे कराएंगे यहां का H हटेगा, फिर 2 H है, 1 H हट गया, क्या बनेगा उसको देखते हैं। बना रहे फिर से CH3 CH2 है, फिर CH, ठीक है, होगा ना, तीसरा होगा CH2 बाद 1 H हटा तो बनेगा ये CH, यहीं पर हमने Cl लगा दिया और लिख दिया क्या, CH3। नाम क्या होगा, 1 2 पे लगा क्लोरो और 1 2 3 4 5 कार्बन की पेंटेन, नाम हो गया 2 क्लोरोपेंटेन, नाम हो गया 2 क्लोरो और पेंटेन। चलो कोई दिक्कत, 2 क्लोरोपेंटेन हो गया, होगा। अगर हम क्लोरीन यहां से हटाएं, ठीक है, यहां 1 2 3 यहां से हटा, अगला देखिए क्या बना, CH3, किनारे वाला वैसे लिखा जा रहा है, CH3 CH2, ठीक है, CH यहाँ पे लगा दिया Cl, फिर बनेगा CH2 और CH3, नाम क्या होगा, 3 क्लोरो, बिल्कुल 1 2 3, चाहे इधर से चाहे इधर से, नहीं, नाम हो जाएगा 3 क्लोरो CHL पेंटेन। अगर हम H यहां से और हटा दें, चलो एक और मानते हैं, क्या बनेगा ये संभव, हम यहां से H हटा दें तो बनेगा क्या, बन गया CH3 CH Cl, ये हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH2 और ये हो गया CH3, नाम क्या होगा, 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। ये हमारे पास पहले ही बन करके तैयार, अर्थात ये संभावना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल पेंटेन होता है, एन पेंटेन जो है PENTA और Na, वो क्या करता है, मोनोक्लोरिनीकरण पे 3 उत्पाद देगा। कौन कौन से 3 उत्पाद, एक 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा 2 क्लोरोपेंटेन और तीसरा 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, अब एक चीज और बचा, क्या बचा भाई, ये बचा, कौन ऐसा समावयवी है जो मोनोक्लोरिनीकरण पे 4 उत्पाद देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे जो भी चीजें होंगी। अब बात आती है 4 उत्पाद के लिए, तो इसको हटा रहा हूं ऊपर। पहले सबसे पहले C5H12 के हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे समावयवी बनाएंगे। जब 3 समावयवी बन जाएंगे तो देखेंगे कौन सा समावयवी मोनोक्लोरिनीकरण पे 1 उत्पाद दे रहा है, कौन सा समावयवी मोनोक्लोरिनीकरण पे 3 उत्पाद दे रहा है, और कौन सा समावयवी, इस समावयवी का भी हमें परीक्षण करना बाकी है। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में, क्या पहले लिख लेते हैं, क्या है पहले बना लेते हैं, किससे करा रहा है क्रिया पे, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट किसके लिए है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है CH3 के साथ CH2 और CH2 बाद बना CH, यहाँ पर हो गया CH3, चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे, बात एक ही है, और ये हो गया CH3। अब क्रिया किससे कराना है, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने, अब देखिए क्या बनेगा, हटा रहे इसको, पहला उत्पाद हम लोग यही बना रहे हैं, यहां से H हटाएंगे, एक H एक Cl रख देंगे, बनेगा क्या, ये बनेगा CH3 बाद बना CH2 बाद बना CH, यहाँ पर हो गए CH3, यहाँ से H हटा तो बचा CH2 और ये Cl, नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल और 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन, नाम हो गया 1 क्लोरो 2 पे लगा मेथिल ब्यूटेन प्लस दूसरा उत्पाद बना रहे हैं। अब फिर H यहां से हटा रहे हैं, देखिए क्या बनेगा, बन गया CH3 CH2
C, यहाँ पर CH3 है ही, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया Cl Cl हो गया, यहाँ पर हो गई CH3, नंबरिंग यहाँ से होगी, क्लोरीन को कम अंक देना है, नाम क्या हो गया 2 क्लोरो और 2 पर क्या है मेथिल और 4 कार्बन की ब्यूटेन BUTA और नहीं 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। अगला देखते हैं, यहाँ से छठा है क्या बना CH3 और CH, ठीक है छठा ना, क्या लगा दे Cl, यहाँ पर बचा CH, यहाँ पर हो गया CH3 और ये हो गया CH3 यहाँ पर। अब नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि इधर से 1 2 3 पर क्लोरो आ रहा है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 2 पे होगा क्लोरो और 3 पर मेथिल, नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो और 3 पे लगा मेथिल और ब्यूटेन। एक और हटा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से छटा रहे हैं, यहाँ से छटा है तो क्या बना, ये CH3 था, यहाँ छटा तो CH2, यहाँ पे लगाओ Cl, ठीक है ऐसा ठीक है। बाकी लिखो वैसे ही जितना है CH2, फिर हो गया CH, यहाँ पर हो गया CH3 और ये हो गया CH3। क्या नाम होगा इसका, नंबरिंग यहाँ से 1 क्लोरो 3 मेथिल और ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो CHL और नहीं, और क्या है 3 पे लगा मेथिल ब्यूटेन। एक और बचा, अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं तब देखिए क्या बनता, नहीं ये हटा दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हो इससे। H यहां से अगर हटाएं तो क्या बनेगा, बनने वाला कंपाउंड बन गया CH3, यहां शुरू करें CH3 CH2C H, यहाँ पे बनेगा CH2, H हटेगा तो बनेगा CH2 और ये हो गया Cl और ये है CH3। क्या हो गया, अब अगर नंबरिंग करेंगे तो इसको क्रमांक देने के लिए पहला दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो नाम क्या होगा 1 पे लगा क्लोरो 1 क्लोरो CHLOR 1 क्लोरो और 2 पे लगा मेथिल METHYL और 4 कार्बन का ब्यूटेन BUTA और L। ये पहले ही बन चुका है 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, देखिए आपको पहले ही बताया गया, अर्थात ये संभव नहीं है, ये पहले बन चुका 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन हम लोग बना चुके। अब क्या कह रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो 2 मेथिल ब्यूटेन है, जो 2 मेथिल ब्यूटेन है, 2 मेथिल ब्यूटेन है, वो क्या करेगा, वो जो 2 मेथिल ब्यूटेन होता है वो क्या करेगा, यह मोनोक्लोरिनीकरण पे 1 2 3 और 4 उत्पाद, चारों उत्पाद का नाम क्या हो गया, पहले का नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, दूसरा का हो गया 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, तीसरे का हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन और चौथे का हो गया 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये चारों समावयवी प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 10.4 था। ठीक है, नेक्स्ट अगला फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बड़ा